बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा हाइपर हाइड्रोसिस के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा हाइपर हाइड्रोसिस क्या होता है, इसके काजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद में आपको इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइपर हाइड्रोसिस क्या होता है। दोस्तों, पसीना आना एक मामूल की बात है, स्वेटिंग होना एक नॉर्मली कंडीशन है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगे, बहुत ज़्यादा पसीना आना लगे, तो इस कंडीशन को हम हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। दोस्तों, हाइपर हाइड्रोसिस एक मेडिकल कंडीशन होती है और इसके ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। नॉर्मली हमें सर पर, चेहरे पर, नाक पर, बगलों में, कमर में पसीना आता है, हाथों में, पाँव में पसीना आता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसके काजेज़। दोस्तों, इसके काजेज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेडिकल कंडीशन और एक होता है नॉन मेडिकल कंडीशन। जो मेडिकल कंडीशन होती है, इसमें हाइपर हाइड्रोसिस होने की वजह कोई बीमारी होती है। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो तो उसको हाइपर हाइड्रोसिस होने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। अगर किसी को कोई हार्ट डिजीज़ हो तो उसको हाइपर हाइड्रोसिस हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं और मीनोपॉज की कंडीशन में है, यानी आपके मेंसेस बंद हो चुके हैं, तो आपको हाइपर हाइड्रोसिस हो सकता है। और अगर आपको कोई थायराइड डिजीज़ है, यानी थायराइड ग्लैंड की कोई बीमारी है, तो आपको हाइपर हाइड्रोसिस हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा जिस्मानी काम करते हैं तो आपको हाइपर हाइड्रोसिस हो सकता है। अगर आपका शुगर लेवल कम हो जाए तो भी आपको हाइपर हाइड्रोसिस हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस हैं, यानी मोटापे का शिकार हैं, तो आपको हाइपर हाइड्रोसिस हो सकता है। और अगर आपको डायबिटीज़ हो तो भी आपको हाइपर हाइड्रोसिस हो सकता है। ये थे इसके काजेज। अब हम जान लेते हैं इसके दूसरा काज जो होता है, यानी नॉन मेडिकल कंडीशन। दोस्तों, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हाइपर हाइड्रोसिस किसी बीमारी की वजह से नहीं होता। यानी जो आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसकी वजह कोई बीमारी नहीं होती, यानी ये जेनेटिक होता है। अगर आपके माँ बाप में से किसी को था तो आपको ये हो गया। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसके सिम्टम्स। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपके हाथों की हथेलियाँ जो है वो गीली रहती हैं, चिपचिपाहट होती है, पाँव के तलवे गीले रहते हैं, चिपचिपाहट होती है, आपकी कमर में पसीना ज़्यादा आता है, बगलों में पसीना ज़्यादा आता है और पसीना आने की वजह से आपके कपड़ों में वो जज़ब होने से कपड़ों में उसके निशानात नुमायाँ हो जाते हैं। और इसके साथ ही आपको पसीना आने से जिस्म में, यानी पाँव में से या बगलों में से स्मेल भी आ सकती है। ये थे इसके सिम्टम्स। अब मैं बताता हूँ आपको इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सिलिशिया 30। अगर आपको हाइपर हाइड्रोसिस है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ख़ास तौर पर पाँव में पसीना ज़्यादा आता है और पाँव से स्मेल भी आती है, तो ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करें। इससे आपके पाँव से जो स्मेल आती है वो भी ठीक हो जाएगी और आपके हाइपर हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा पसीना आने का प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ। तो वो है चाइना 200। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहे हैं, आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो चाइना 200 आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपके जिस्म में होने वाली कमज़ोरी को भी ठीक करेगी और अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो उसको भी ठीक करेगी। ये आप दिन में 3 बार लेंगे, सुबह, दोपहर, शाम। अब चलते हैं हम इसकी थर्ड मेडिसिन की तरफ। तो वो है एसिड फास्ट 200। एसिड फास्ट 200 आप कब लेंगे? अगर आपको रात को पसीना ज़्यादा आता है और उसके साथ साथ आपको बॉडी एक्स, यानी जिस्म में दर्दें भी होती हैं, तो एसिड फास्ट 200 आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपके जिस्म में आने वाले पसीने को भी ख़त्म करेगी और आपके जिस्म में होने वाली दर्दों को भी ख़त्म करेगी। तो ये आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करेंगे।
अब हम चलते हैं इसकी फोर्थ मेडिसिन की तरफ, तो वो है सल्फर 30। ये हाइपर हाइड्रोसिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ख़ास तौर पर अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ हो या स्किन डिजीज़ रही हो और आपको जो स्वेटिंग हो रही है, जो पसीना आ रहा है वो गर्म हो, हॉट हो, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सल्फर 30 आप दिन में 3 बार यूज़ करेंगे, सुबह, दोपहर, शाम। अब हम चलते हैं इसकी लास्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कलकेरिया कार 30। अगर आप मोटे हैं, आप सर्द मिजाज हैं, आपको अंडा खाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, आप पिलपिले हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ करें। इससे आपका मोटापे का प्रॉब्लम भी ठीक होगा और साथ ही साथ हाइपर हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम भी ठीक होगा। तो दोस्तों, ये थी हाइपर हाइड्रोसिस, पसीना ज़्यादा आने के मुतल्लिका वीडियो। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।